आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। प्रगती आणि ध्येयाच्या आड शारीरिक व्यंग येत नाही असं मत इस्रोच्या वैज्ञानिक श्रद्धा गोयंका यांनी व्यक्त केलं आहे। जालन्यामध्ये चांद्रयान-3 एक उपलब्धी या युवा संवादात त्या बोलत होत्या। इस्रोमध्ये भरती होण्यासाठी लागणाऱ्या पात्रता आणि अंगी असणारे गुण याविषयी देखील त्यांनी मार्गदर्शन केले। काय म्हणाल्या पाहूयात। मॅडम, इस्रोमध्ये जाण्यासाठी काय पात्रता लागतात आणि तुम्ही कशा पोहोचल्या? सर, इस्रोमध्ये जाण्यासाठी माझी पात्रता होती इंजिनिअरिंगची। मी कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर आहे। इस्रो 2 मीडियमच्या थ्रू रिक्रुटमेंट करतं। एक तर IIST जे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्या थ्रू, दुसरं ICRB इस्रोचं एक रिक्रुटमेंट बोर्ड आहे, जे की जेव्हा आपण काही मिशन किंवा वॅकन्सीच्या अनुसार नोटिफिकेशन काढतं, तर त्याच्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डचं असू शकतं किंवा मेकॅनिकल फील्डचं किंवा कम्प्युटर सायन्सचं, तर त्याचे ते एक्झाम काढतात। त्याचा फॉर्म भरून त्याची एक लेखिक एक्झाम होते आधी, त्याच्यानंतर मौखिक एक्झाम होतं आणि जर तुम्ही क्लिअर झाले तर तुमचं इस्रोमध्ये सिलेक्शन होतं। किती वर्षापासून तुम्ही इथं कार्यरत आहात? मी डिसेंबर 2021ला जॉईन केलं। मला आता 2 वर्ष होत आहेत। कामाची पद्धत ही खूप एम्प्लॉई फ्रेंडली आहे आणि खूप नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा जसं नवीन मिशन येत राहतात, तर याच्यावर खूप शिकायला पण भेटतं। मॅडम, तुम्हाला काही शारीरिक व्यंग असल्याचं समजते, काय आहे याचा आणि त्याचा परिणाम काय झाला? सर, जेव्हा मी लहान होते तेव्हा 6 महिन्याचे असताना एक रॉंग सर्जरी झाली होती, ज्याच्यामुळे की एक बोन काढावं लागलं लेफ्ट हँडचं। पण ही शारीरिक कमतरता, मी याला कधी शारीरिक कमतरता मानत नाही, कारण हे कधीही माझ्या कोणत्याही प्रवासाच्या शैक्षणिक किंवा जीवनाच्या अडचणीत याने कधी अडचण क्रिएट केली नाही माझ्यासाठी। तर मला इतकं सांगायचं आहे की फक्त जिद्द महत्त्वाची असते, बाकी गरिबी फाइनेंशियल वगैरह सगळं हँडल होऊन जातं। इन विभिन्न तरीकों के सैटेलाइट में कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का समावेश होता है, जिनका उपयोग हम अपनी निजी जिंदगी में हर रोज करते हैं। उदाहरण के तौर पे टीवी पे हमें जो प्रोग्राम दिखाई देते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से आते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है और रास्ता पता ना हो तो हम मोबाइल निकालते हैं और गूगल मैप खोलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें नेविगेशनल सैटेलाइट के जरिए मिलती है। इतना ही नहीं, इस वर्ष खेती कैसे होने वाली है, अगले हफ्ते का हवामान कैसा रहेगा, वर्षा कैसी होगी, या सीमा की सुरक्षा की इंफॉर्मेशन हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए मिलती है। जब हमने सैटेलाइट और रॉकेट के क्षेत्र में अच्छी कमांड प्राप्त कर ली थी, तब हमने सोचा कि क्यों ना एक कदम आगे बढ़ के इंटरप्लैनेटरी मतलब दूसरे ग्रह पे, उपग्रह पे जाके उसका अभ्यास किया जाए, स्टडी की जाए। तो जिसका फर्स्ट टारगेट था हमारे प्यारे चंद्रमा, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में हमने चंद्रयान-1 लॉन्च किया और जो 2009 तक सक्रिय था। इस कालावधि के दरमियान चंद्रयान-1 ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भेजी, जिस पे अभ्यास कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि चांद पे भी पानी के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। और यह खोज हमारे मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस खोज की पूरी दुनिया में काफ़ी सराहना की गई और ये तो एक शुरुआत थी। हो सकता था कि चंद्रमा पे और भी कई महत्वपूर्ण मिनरल्स, केमिकल्स या अन्य कई पदार्थ मौजूद हो जिसका हमें उपयोग में आए। इसके लिए हमने चंद्रयान-2 की योजना बनाई और जो 2019 में लॉन्च किया। दुर्भाग्यवश चंद्रयान-2 पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लैंडर जब चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे था, हमारा उससे संपर्क टूट चुका था और वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास किए कि उससे संपर्क फिर से पुनर्स्थापित करने के, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उस वक्त संपर्क टूटा था पर उम्मीद नहीं, दिल टूटा था पर हिम्मत नहीं।
इसी उम्मीद और हिम्मत के जरिए वैज्ञानिकों ने अपने परिश्रम जारी रखे और जिस दिन यह कंफर्म हुआ कि अब चंद्रयान 2 से संपर्क साधना मुमकिन नहीं है, उसी दिन से हमारी चंद्रयान 3 की प्लानिंग चालू हो गई थी। इसमें सबसे पहले तो हमने पता लगाया कि चंद्रयान 2 में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जिसकी वजह से वो पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उस कमी को हमने चंद्रयान 3 में पूरा किया। और इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो आज भी सक्रिय है, उससे हमें कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिली, जिसके जरिए हमने चंद्रयान 3 में काफ़ी एडवांस सेंसर्स डाले और उसको बहुत शक्तिशाली और मजबूत बनाया और 2023 में लॉन्च किया और एक इतिहास रचा, जिसके गवाह आज हम सब हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। पहली कि एक तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जैसे भारत ने अन्य प्रगत देशों से कंपेयर न करते हुए अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट की और आज उनसे आगे खड़ा रह गया। उसी तरह युवा पीढ़ी के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ध्येय स्पष्ट और सुनिश्चित करें, उसके लिए लगने वाले रिसोर्सेज को एकत्रित करें, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं, उस प्लान पर निरंतर वर्क करें और उस वर्क का इवैल्यूएशन करते रहें कि कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात कि एक एक कदम करके आगे बढ़ें। जैसे इसरो ने पहले रॉकेट, फिर सैटेलाइट और फिर इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एक एक करके आगे बढ़ा और कभी रुका नहीं, उसी तरह हमें भी कभी न रुकते हुए एक ध्येय के बाद दूसरा ध्येय, दूसरे ध्येय के बाद तीसरा ध्येय, ऐसे अपनी जर्नी चालू रखनी चाहिए। क्योंकि सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो उसे बरकरार रखना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि असफलता से ना डरें। जैसे इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी उससे हताश न होके हमने अपनी कमी को परखा, जाना, सुधारा और चंद्रयान 3 की तैयारी की, उसी तरह हम भी असफलता से हताश न होते हुए अपने परिश्रम जारी रखें। साइंस में ऐसा कहा जाता है कि साइंस में कोई फेलियर नहीं होता, होती है तो सिर्फ लर्निंग। तो इस वाक्य को हमें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ उपयोग में लाना चाहिए और सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चंद्रयान एक मिशन था। मैंने इसरो अंदर से जाके देखा है, मुझे पता है। वहां पर एक फोटोग्राफ की हमने देखी थी, बैलगाड़ी में नंबर 1 वाला ग्रह आर्यभट्ट, उसे ले जाया। वो एक तस्वीर बड़ी यानी प्रेरक तस्वीर है कि जिसे हम आसमान में छोड़ने जा रहे हैं उसे हम बैलगाड़ी में ले जा रहे हैं। इतनी साधनों की कमतरता हमारे पास थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव आ गया इसरो के इसमें, जब हमने मिसाइल्स बनाए DRDO के माध्यम से, और क्रायोजेनिक इंजन जो हमने बनाया वो एक दूसरी उपलब्धि थी हमारे लिए। और तीसरी उपलब्धि अभी चांद्रयान के माध्यम से। अभी बहुत सारे यान आएंगे, बहुत सारे यान बनाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो बनाएंगे, पर सबसे पहले उसमें सपना पिरोना ये काम हमारा है और हमें वो काम करने दो। ये आशा लेकर मैं आपसे विनती करता हूं कि ये कार्यक्रम क्या लाभ उठाइए